नमस्कार, आप देख रहे हैं अवध टीवी और मैं हूं शिवानी। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने नीति आयोग की एक अहम बैठक में पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा के दौरान राज्य की विशेष विकासात्मक और रणनीति चुनौतियों को देखते हुए विशेष नीति हस्तक्षेप और मजबूत सहयोग व्यवस्था की आवश्यकता पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश क्षेत्रफल के लिहाज से पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां, दुर्गम पहाड़ी इलाके और बिखरी हुई बस्तियां विकास कार्यों में बड़ी चुनौती पैदा करती है। इसी के कारण राज्य को अलग और विशेष विकास सहायता की जरूरत है। मुख्यमंत्री खांडू ने बताया कि राज्य ने वर्ष 2047 तक 40,000 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। उन्होंने नीति आयोग और संबंधित मंत्रालयों से अपील की है कि जल विद्युत क्षमता के सतत और सुरक्षित दोहन के लिए समन्वित सहयोग दिया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि जल विद्युत परियोजना से रोजगार बढ़ने के लिए स्थानीय युवाओं को स्किलिंग देना और उनसे जुड़े सहायक उद्योगों को बढ़ावा देना बेहद जरूरी है, ताकि स्थानीय समुदायों को सीधे लाभ मिल सके। कम जनसंख्या लेकिन बड़े भौगोलिक क्षेत्र वाले राज्यों के वित्तीय चुनौतियों की ओर ध्यान दिखाते हुए मुख्यमंत्री ने जनसंख्या आधारित फंडिंग सिस्टम की समीक्षा की मांग की। उन्होंने कहा कि मौजूदा फंडिंग व्यवस्था के कारण अरुणाचल जैसे राज्यों को उचित हिस्सेदारी नहीं मिल पाती, जबकि यहाँ की भौगोलिक और रणनीतिक जरूरतें बहुत अधिक है। ग्रामीण कनेक्टिविटी पर बात करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की ओर विस्तार देने की मांग उठाई, ताकि 250 या उससे अधिक आबादी वाले सभी बिना सड़क वाले गांवों को जोड़ा जा सके। उन्होंने यहां तक कहा कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम ने सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास और आजीविका को मजबूत किया है, लेकिन अभी भी कई गांव सड़क संपर्क से वंचित है, जिस पर विशेष ध्यान देने की बेहद जरूरत है। मुख्यमंत्री ने ये भी बताया कि अरुणाचल प्रदेश को बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं का उतना लाभ नहीं मिल रहा है जितना अन्य पूर्वोत्तर राज्यों को मिल रहा है। उन्होंने नीति आयोग से इस अंतर को कम करने के लिए उचित व्यवस्था विकसित करने का आग्रह किया। उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग अरुणाचल की स्थापना की जानकारी देते हुए नीति आयोग से मार्गदर्शन और सहयोग की मांग की, ताकि इसे राज्य का एक प्रमुख नीति और शासन थिंक टैंक बनाया जा सके। राज्य सरकार की जनहित योजनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार आपके द्वार, सेवा आपके द्वार और कैबिनेट आपके द्वार जैसे पहलों ने दूरदराज के गांव तक सरकारी सेवाओं की पहुंच बढ़ाई है और जनता का भरोसा मजबूत किया है। प्रशासनिक सुधारों पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने अरुणाचल के लिए अच्छी अलग अखिल भारतीय सेवा कैडर के गठन की जोरदार वकालत की। उन्होंने कहा कि मौजूदा व्यवस्था में अधिकारियों का औसतन 3 साल में ट्रांसफर हो जाता है, जिससे नीतियों के क्रियान्वयन और प्रशासनिक स्थिरता पर असर पड़ता है। इसी संदर्भ में उन्होंने मिजोरम के साथ संयुक्त कैडर व्यवस्था का प्रस्ताव भी रखा, जिसे मिजोरम के मुख्यमंत्री ने समर्थन किया। उन्होंने बताया कि राज्य में ई विधान और ई ऑफिस सिस्टम सफलतापूर्वक लागू किए जा चुके हैं और इसे जिला स्तर तक विस्तार किया जा रहा है, जिससे पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रशासनिक दक्षता और मजबूत होगी। एक महत्वपूर्ण सुझाव के रूप में मुख्यमंत्री ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट काउंसिलिंग यानी NEC को पूर्वोत्तर का नीति आयोग की तरह सशक्त किया जाना चाहिए, ताकि ये क्षेत्रीय विकास की प्राथमिकताओं को बेहतर तरीके से समन्वयित कर सके। नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने बैठक के दौरान अरुणाचल की मानव संसाधन विविधता की सराहना की और सुझाव दिया कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को बड़े हाइड्रो पावर कंपनियों के साथ साझेदारी में और मजबूत किया जा सकता है। उन्होंने राज्य की सभी चिंताओं को संबंधित मंत्रालयों तक पहुंचाने का आश्वासन भी दिया। मुख्यमंत्री खांडू ने दोहराया कि अरुणाचल प्रदेश सरकारी संवाद की भावना के साथ नीति आयोग, NEC और केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करना रहेगा, ताकि चुनौतियों को अवसर में बदला जा सके और समावेशी व सतत विकास सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर के विकास और ईस्ट पॉलिसी के प्रभावी क्रियान्वयन की सराहना की और कहा कि प्रधानमंत्री के विजन ने पूरे क्षेत्र में कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर और जनता के विश्वास को मजबूत किया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी अरुणाचल प्रदेश की हाइड्रो पावर नीति की सराहना की और प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग के लिए मजबूत तंत्र विकसित करने पर जोर दिया।